सबसे पहले आपको समझना है वैराग्य कहते किसको है। बी उपसर्ग है और राग उसके आगे एक शब्द है, वो भी धातु से बना है। बी शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है विशेष, और एक अर्थ होता है विगत, माने रहित। तो यहां रहित शब्द अर्थ वाला भी है, माने राग रहित। और राग से ही फिर राग्य बन जाता है और ई को आई हो जाता है व्याकरण के अनुसार, तो उसी को वैराग्य भी कहते हैं। विराग या वैराग्य यानी राग रहित। राग का उल्टा राग में क्या होता है? राग का मतलब होता है अटैचमेंट, प्यार। ये कौन करता है राग? आंख से भी दिखाई पड़ता है, किसी को देखने की बहुत इच्छा होती है, बड़े बड़े विद्वान सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, बहुत से लोग कान के विषय पर, देखो हिरण तो मारा जाता है इसी विषय पर। प्राचीन काल में गवैये जंगल में गाना गाते थे तो हिरण भाग कर आते थे सुनकर। यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे अटैचमेंट होता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना, ये 5 बड़े बड़े कहलाते हैं जो एक एक विषय में आसक्त हो गए, प्राण छोड़ दिया। आप देखते हैं लाइट जलती है, हजारों लाखों कीड़े जबरदस्ती उसके ऊपर हमला करके, और जब तक मर न जाए हटते नहीं। प्रीति पतंग कियो दीपक सो आपनो देह जरियो, ये अटैचमेंट है, लगाओ। और एक मनुष्य का तो 5 इंद्रियां हैं, एक ही से लगाव में लोग जान दे देते हैं
और मनुष्य को तो 5 रोग हैं। ये 5 इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पकड़ती हैं। जहां उनका अपना विशेष विषय मिलता है, आसक्त हो जाती है। बेचारा एक जीव वेद व्यास ने लिखा है कि जैसे किसी एक राजा के अनेक स्त्रियां होती थी और सभी अपना अपना सुख चाहती हैं, तो उसमें सौतिया डाह होता था। आप लोगों ने तो सुना होगा, बड़े बड़े कांड हो चुके हैं सौतिया डाह के पीछे। इतनी बड़ी रामायण बन गई। कैकेयी को ईर्ष्या हो गई कौशल्या से। कौशल्या का बेटा राजा बनने जा रहा है। अच्छा ध्रुव को देखो तो मैं 2 ही स्त्री जिसके हुई है, सौतिया डाह हुआ है, और यहां तो 5 है। सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं 5। हमको तो देखने से ही सुख मिलेगा। कान कहता है ना, हमको तो सुनने से मिलेगा। नासिका कहती है हमको सूंघने से। रसना कहती है हमको तो रसगुल्ला खाने से। त्वचा अपना अलग अलग सब 5। एक बेचारा जीव इन 5 के खींचने से दुखी हो रहा है हर समय। और वास्तविक बात क्या है कि केवल एक एम है जीव का अपना। उसके लिए उसने ऑर्डर किया है कि सब लोग मिलके हमको वो सामान ला दो। उस सामान का नाम है आनंद। उसने मन से कहा आनंद ला दो। मन सर्वेंट है, जड़ है, और आत्मा तो चेतन है, भगवान का अंश है, नित्य है। मन आनंद ढूंढने चला तो संसार दिखाई पड़ा। भगवान की बात तो मन सोच नहीं सकता, क्योंकि वो माया का बना है। उसको ये 5 इंद्रियों ने और बेवकूफ बना दिया। देखने से आनंद मिलेगा, कान कहता है नहीं जी सुनने से। सब अपनी अपनी ओर खींचने लगे तो मन सबकी सुनता है और सब जगह अटैचमेंट करता है। देखने से भी, सुनने से भी, रसना से भी, सब इंद्रियों के द्वारा संसार को
ला ला के देता है मन को, मन देता है आत्मा को। आत्मा कहती है ये मेरा सामान नहीं है। फिर क्या है तुम्हारा सामान? अनंत जन्म तो बीत गए देते हुए हमको, और प्रत्येक क्षण देता है मन। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण को भी मन अकर्मा नहीं रहता, और केवल आनंद के लिए ही प्रत्येक क्षण कर्म करता है। और इन्हीं पांचों इंद्रियों को लेकर, और करे क्या बेचारा? जिधर देखता है यही पांच। इस माइक जगत में जो भगवान है वो तो गुप्त है, सर्वव्यापक है, ठीक है, अरे अंदर बैठा है, लेकिन वो मन को तो वहां जाने की परमिशन ही नहीं है। मन की गति नहीं है वहां, इंद्रियों की कौन कहे? ये इंद्रियां, ये मन चूंकि माया से बने हैं, इसलिए माइक जगत में ही ये कुछ दूर जाते हैं, वो भी कुछ दूर। आपकी आंख देखती है कितनी दूर? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 1 मील, 2 मील, खुर्दबीन लगा लो। अब बताओ लिमिटेड, सुनना भी लिमिटेड, सब चीजें। तो चूंकि संसार प्रत्यक्ष है और माइक है, इसलिए मन इसी में आनंद ढूंढता है, इसलिए इसी में अटैचमेंट है। इसको राग कहते हैं। और सुख मिलता है? राग से सुख मिलता है। जिसका जिसमें राग है, हर एक का अपने बेटे में राग है ना। पड़ोसी का बेटा बड़ा सुंदर है, हमारा बेटा तो काना है, लंगड़ा है। अरे है तो क्या हुआ, अटैचमेंट उसी में है, उसी के चिपटाने से सुख मिलता है। शराबी शराब को देखता है दूर से, अगर ये मिल जाती तो मजा आ जाता। और पंडित जी भी देख रहे हैं बगल में बैठे, क्या है, ला के धर दिया शराब। उनका अटैचमेंट नहीं है। अरे ऐसे लोग हैं, शराब तो छोड़ो, वो कुछ खा रहे हो और उनसे कह दो इसमें लहसुन पड़ा है तो उल्टी हो जाए, खाली कहने से। तो राग माने हमारी पांचों इंद्रियों को लेकर मन का अटैचमेंट। ऐसी मशीन दे दी भगवान ने कि वो हमारे अंडर में तो है, लेकिन हम बंद करना चाहें तो बंद नहीं हो सकती, चलती रहेगी। ये मन कहता है तो हमको यहां मत रखो, वहां रखो, वहां न रखो, वहां रखो। हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं।
और ये बीमारी एक जन्म की नहीं है। हम भोलेपन में कह देते हैं अजी 10 साल की है हमारी ये शराब, छूटने वाली नहीं है। अरे अनंत जन्म बीत चुके हमारे, वो संस्कार सब जन्मों के चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म बदल गया तो सब बदल गया, ना ना। हमारे संस्कार लगे हैं पीछे, इसलिए हमारा इंटरेस्ट 4 भाइयों का अलग अलग है। एक डाकू बन गया, एक बाबा जी बन गया, सबका अलग अलग। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। ये मन अनादिकाल से संबद्ध है और एक ही बात, एक ही जगत में, यही 5 विषय में। और तो कोई दिव्य जगत में कभी गया नहीं मन। स्वर्ग गया होगा वहां भी यही है, नरक गया होगा वहां भी यही है। माया का लोक जितना बड़ा है, सब में एक सा यही 5 का विषय, और इसी में सब घूम घूम करके अटैचमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अटैचमेंट अपने शरीर में है। ये मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जो अपने से अच्छा किसी को मानता हो। सब अपने को अच्छा मानते हैं, और किसी एक कीड़े को भी अपने शरीर से वैराग्य नहीं है। अगर उसको दबाओ कि तू गंदी नाली में पड़ा है, ले मैं मार देता हूं, ओ ना ना ना, मुझे नहीं मारो। जैसे मनुष्य का गला दबाओ और वो चिल्लाएगा ना मारो, ऐसे ही वो मच्छर भी कहता है। सब देहधारी को उनका अपना देह उतने ही प्रिय है, उतनी आसक्ति है जितना मनुष्य की, जितने देवता की। क्या कमाल है। सुंदर देह वाला गंदे देह वाले को देखकर हंसता है, अरे बेचारा कितना दुखी है देखो। वो कहता है बेवकूफ हो तुम, हम दुखी नहीं है, हमको तो आनंद आ रहा है पाखाने में, गंदगी में बहुत मजा आ रही है, तुम क्या जानो। नरकस्थोपि देहम वही न पुमान त्यक्तुमर्हति। नरकस्त गंदा देह भी ये जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता, इतनी आसक्ति है। और ये आसक्तियां सब खत्म हो तब उसका नाम हो वैराग्य।